नमस्कार छात्र मित्रों। आज की हिंदी तासिका में हम रचना विभाग के अंतर्गत विज्ञापन लेखन की जानकारी लेंगे। वैसे तो विज्ञापन से आप सभी भली भांति परिचित है। विज्ञापन कोई नई बात नहीं है। पुराने ज़माने में भी व्यापारी, ठेकेदार, सौदागर अपना अपना माल बेचने हेतु मौखिक विज्ञापन करते आ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ लिखित रूप से विज्ञापन की जानकारी लेनी है। वैसे आज का युग प्रचार एवं प्रसार माध्यमों का युग है और प्रचार प्रसार में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञापन क्या है। किसी उत्पादन अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार ही विज्ञापन कहलाता है। अब देखते हैं विज्ञापन करने के उद्देश्य, क्यों विज्ञापन किया जाता है, क्यों विज्ञापन करना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या है, किस मकसद से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञापन का पहला उद्देश्य, वस्तु अथवा उत्पादन के लिए मांग उत्पन्न करना। उसके बाद दूसरा है, जो मांग उत्पन्न हुई है उसे रोजाना बनाए रखना, उस दृष्टि से मांग का प्रचार करते रहना। तीसरा उद्देश्य है, मांग में निरंतर वृद्धि करते रहना और उसके जरिए अधिक से अधिक मुनाफा करना। ये तो हो गए विज्ञापन के उद्देश्य। लेकिन विज्ञापन किन साधनों के जरिए करें, विज्ञापन के कौन से साधन हैं वो देखते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम, तो आमतौर पर विज्ञापन के निम्नलिखित माध्यम माने जाते हैं जो जाने पहचाने हैं, परिचित है लोगों के लिए। सबसे पहले समाचार पत्र, पत्रिकाएं। जैसे आप समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, अर्थात साप्ताहिक पत्रिका हो या मासिक पत्रिकाएं हो, उनमें आप अलग अलग प्रकार के विज्ञापन पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। उसके बाद दूसरा है दूरदर्शन, आकाशवाणी, अंतर्जाल आदि। तो दूरदर्शन पर भी आप दिन भर बहुत सारे विज्ञापन देखते रहते हैं। आकाशवाणी पर भी विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं जिसे हम कभी कभार सुन भी लेते हैं। उसके बाद तीसरा माध्यम है सार्वजनिक दीवारों पर लिखित रूप में आकर्षक वाक्य या चित्र या पोस्टर आदि के द्वारा विज्ञापन करना। इनके अलावा आपने समाचार पत्र में देखा होगा, पॉम्पलेट आते हैं, उनके द्वारा भी विज्ञापन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विज्ञापन के प्रकार। तो विज्ञापन आमतौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किए जाते हैं। पहला है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, दूसरा है वस्तु संबंधी विज्ञापन और तीसरा है स्थान या जगह संबंधी विज्ञापन। तो चलिए बढ़ते हैं पहले विज्ञापन के प्रकार, वस्तु संबंधी विज्ञापन की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हीरा और लैपटॉप दिखाई दे रहा है, अर्थात ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको दिखाई दे रहा है। तो वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को ललचाया जाता है। आमतौर पर ऐसे विज्ञापन दूरदर्शन पर ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अलावा अखबार हो, आकाशवाणी हो, इंटरनेट हो, इन पर भी प्रसारित किए जाते हैं। इनमें शैम्पू हो, साबुन हो, केश तेल हो, खाद्य पदार्थ हो, फर्नीचर हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कपड़े हो आदि का विज्ञापन शामिल होता है। उसके बाद अगला भेद देखते हैं हम, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। तो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। ऐसे विज्ञापन में आमतौर पर आया हो, चौकीदार हो, सेल्समैन हो, ड्राइवर हो, रसोइया हो, बैंक मैनेजर हो, अध्यापक हो, इलेक्ट्रीशियन हो आदि के बारे में विज्ञापन
दिखाई देते हैं। यह विज्ञापन दूरदर्शन के बजाय अखबारों में ही ज़्यादा प्रकाशित किए जाते हैं। अब तीसरा भेद देखते हैं हम, स्थान संबंधी विज्ञापन। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मकान हो, दुकान हो, फ्लैट हो आदि को किराए पर देने के लिए या उन्हें बेचने के लिए या खरीदने के लिए यह विज्ञापन किए जाते हैं। अब देखते हैं विज्ञापन तैयार करते समय, जब भी हम इम्तिहान में विज्ञापन का सवाल सुलझाएंगे जो कि 5 अंक के लिए होता है, तो निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए ताकि वो श्रोताओं को, दर्शकों का ध्यान खींच सके। नंबर 2, विज्ञापन प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए। जैसे आप दूरदर्शन पर देखते हो 20-30 सेकंड का विज्ञापन होता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान वो आकर्षित करता है। नंबर 3, विज्ञापन में कोई ऐसी पंक्ति लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह कार्य करे और ग्राहकों का, उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे। नंबर 4, विज्ञापन में किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप दूरदर्शन पर देखते हो बहुत सारे चित्रों का, व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। नंबर 5, जिस विषय के बारे में विज्ञापन हो उस विषय की या उन वस्तुओं की विशेषताओं को, महत्व को, उपयोगिता को विज्ञापन में बताया गया हो। नंबर 6, विज्ञापन बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे विज्ञापन अधिक प्रभावशाली लगता है। इसके बाद नंबर 7, विज्ञापन प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो इम्तिहान में विज्ञापन लेखन पर किस प्रकार का सवाल आता है। तो एक सवाल है यहाँ पर, जैसे हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक आकर्षक एवं रोचक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिए आपके सामने एक विज्ञापन उदाहरण के तौर पर है जिसे आप देख रहे हो। तो इसी प्रकार के विज्ञापन आपको तैयार करने हैं। जितना उन्हें आकर्षित कर सकते आप कर सकते, उतने ही ज़्यादा अंक आपको प्राप्त भी हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।